सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों की चोटियों को सुनहरे रंग से रंग देती है, घने जंगलों में पक्षियों की चहचहाट आती है और कलकल करती हुई नदियां जब जीवन का रक्त संचार करते हैं, यही है अरुणाचल प्रदेश, भारत का पूर्वोत्तर रत्न। आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। आइए आज छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम पूरे अरुणाचल प्रदेश का भ्रमण करेंगे और जानेंगे उसकी विशेषताएं, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, लैंग्वेज, सारी चीजें, उनकी संस्कृति भी। देखिए, आइए चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो गठन है वो हुआ था 1987 में, यानी कि 1987 को। इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है ईटानगर। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, जो इनके गवर्नर है, उनके गवर्नर का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक। याद रहेगा जो उनके गवर्नर है उनका नाम। उसके बाद हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर या कि मुख्यमंत्री के बारे में, तो उनका नाम है पेमा खांडू। उसके अलावा चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश, वो है विजय बिश्नोई। तीनों चीजें याद रहेंगी। सबसे पहले गवर्नर, तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और जो चीफ जस्टिस है वो है विजय बिश्नोई। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। सबसे पहले तो कहां है अरुणाचल प्रदेश, ये आपको दिखाई देगा। ये रहा अपना अरुणाचल प्रदेश। अब हर प्रदेश से लगती हुई स्टेट होते हैं, कंट्री होती है, तो इनसे कौन कौन से स्टेट की बॉर्डर यानी कि सीमा लगती है, तो वो लगती है आसाम और ये लगती है नागालैंड। जो ग्रीन वाला है वो आसाम और जो पिंक वाला है वो है नागालैंड। अब हम बात करते हैं कंट्री के बारे में, तो कंट्री से कौन कौन सी लगती है। एक लगती है भूटान से, दूसरी लगती है चाइना से और थर्ड लगती है म्यांमार से। ठीक है, अब आपको याद रहेंगे चीजें कि कौन कौन से स्टेट है, आसाम और नागालैंड, और कंट्री है भूटान, चाइना और म्यांमार। अब आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं स्ट्रेट ट्री कौन सा है, तो इसका स्ट्रेट ट्री है होलम। ठीक है, जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, होलम। अब हम बात करते हैं राजकीय पुष्प यानी कि स्टेट फ्लावर के बारे में, तो उसका नाम है द्रौपदी माला। और स्टेट एनिमल यानी कि राजकीय पशु है, उसका नाम है गयल मिथुन। और स्टेट बर्ड यानी कि आपको बता ही दिया, गयल मिथुन। अब राजकीय जो पक्षी है, सॉरी, राजकीय जो पशु है वो है गयल मिथुन और जो राजकीय पक्षी है वो है हॉर्नबिल। आपको याद रहेगा, देखिए इस पिक्चर्स को देखिए तो यहाँ से पता चल जाएगा कि सबसे पहले कहाँ सूर्योदय होता है, अरुणाचल प्रदेश में। और जो ये बर्ड दिखाई दे रहे हैं तो इनका नाम क्या है, हॉर्नबिल, जो कि यहाँ की राजकीय पक्षी है। जिसकी मेन लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो है इंग्लिश बोली जाती है यहाँ पर। आगे देखते हैं, अब इसके वन क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो उसका वन क्षेत्रफल है 61.65%। अब हम देखते हैं इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो एक है आपका नेशनल पार्क नामदफा और दूसरा आपका नेशनल पार्क है आपका मॉलिंग। ये दोनों आपको याद रखने, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो है काने, ईटानगर, ईगल नेस्ट, ताले वैली और दिव्यांग। आपको याद रहेगा नेशनल पार्क मॉलिंग और आपका नामदफा है। और जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन कौन से सामने देखिए, एक तो है आपका कानी, ईटानगर, ईगल नेस्ट, ताले वैली, दिव्यांग, ये सारे आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं इसके बारे में, इससे पहले हम टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। तो टाइगर रिजर्व है, नामदफा भी टाइगर रिजर्व है और इसके अलावा हम देखते हैं तो एक और है आपका, वो है कमलंग। तो ये दोनों चीजें हैं आपकी, ये जो क्या है वो दोनों टाइगर रिजर्व है। ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी होपफुली, इसमें से कई बारी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसका रीजनल फेस्टिवल, क्षेत्रीय उत्सव कौन सा है, तो वो है लोसर, मोपिन और सोलू। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं तीनों का है, तो क्षेत्रीय उत्सव हो गया लोसर, मोपिन और सोलू। अब इसके बाद में हम बात करते हैं लोक नृत्य के बारे में। जैसे सबसे पहले हमने बताया था कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इसमें से कोई भी इंडियन क्लासिकल डांस में नहीं आता, ये सिर्फ लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य में कौन कौन से हैं, अजीलामू, चलो, बांचू, पोनम, ईडू मिश्मी, खम्बी। ठीक है, अब आपको ये याद रहेगा कि कौन कौन से फोक डांस है यहाँ पर, अजीलामू, चलो, बांचो, पोनम, ईडू मिश्मी और खम्बी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ के ट्राइब्स कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर पाई जाती हैं अवोर, अका, ग्लो, खम्बी, मोम्बा, नागा, नईशी, तगिन, बुगुन और मिश्मी। तो ये सारी जो है ट्राइब्स यानी कि जनजातियां हैं, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ की अरुणाचल प्रदेश की जो प्रमुख नदियां, रिवर्स कौन कौन सी हैं। तो ये है ब्रह्मपुत्र, दिवांग और लोहित। आपको याद रहेंगी, पूछा जाएगा तो 3 मेन है, ब्रह्मपुत्र, दिवांग और लोहित। अगर बात करते हैं लेक की तो सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, गंगा लेक। इससे कई बार क्वेश्चन आया है, आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं डैम की, तो कौन कौन से, दिवांग बांध यानी कि जो दिवांग नदी के ऊपर है, रंग नदी बांध जो कि रंग नदी के ऊपर है, और सुवनश्री बांध। अगर पूछा जाए रिवर्स तो रिवर्स हो गई 3, ब्रह्मपुत्र, दिवांग, लोहित। और डैम्स की बात करते हैं तो वो हो गया दिवांग, रंग नदी और सुबनश्री। देखो ये जो है ये क्या है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो जब भी हमें देखना हो तो कैसे, तो हम ऐसे खड़े, जैसे नदी का फ्लो इधर खड़े हो गए, राइट हैंड ऊपर किया तो ये राइट ट्रिब्यूटरीज हो गई और ये लेफ्ट वाली हो गई। अगर पूछा जाए सहायक नदियां कौन कौन सी हैं तो आप ये बता सकते हैं, सुबनश्री, मनसा, बरांदी, ब्रह्मपुत्र, ये सारी क्या है, इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट हम इसके बाद में जीआई टैग्स के बारे में। तो ये है बाकरो ऑरेंज, जो अरुणाचल प्रदेश का जो बाकरो ऑरेंज है वो उसके अंदर आता है। और इसके अलावा आता है ईडू मिश्मी टेक्सटाइल। ये जो दिखाई दे रहा है ये एक हस्तशिल्प होता है, एक कपड़ा होता है जिसको बनाया जाता है हाथों से। तो ये दोनों क्या है, ये इसके जीआई टैग्स है। तो याद रहेगा अरुणाचल का बाकरो ऑरेंज, ठीक है, सब जगह ऑरेंज होते हैं लेकिन ये इसका फेमस है। जैसे हर जगह का एक फेमस होता है ना, आप मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ का कौन सा फेमस फ्रूट है जिसकी वजह से आपके स्टेट को जाना जाता है। ये हो गए इसके जीआई टैग्स। अब आगे देखते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर कौन कौन सी है। तो वो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और उसके अलावा है अपाटानी कल्चरल लैंडस्केप। आप ये जो देख रहे हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो ये वाला हो गया। और अगर हम बात करते हैं अपाटानी कल्चरल लैंडस्केप की, तो देखो बहुत ही फोटोजेनिक सा लग रहा है ना। कभी जाओ तो पिक्चर जरूर क्लिक करना और बताना मुझे कि आप जाकर के आए। तो ये सारी चीजें थी अरुणाचल प्रदेश के बारे में, उसकी लैंग्वेज, गवर्नर, वहाँ के जीआई टैग्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, डैम के बारे में। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। होपफुली इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आने वाली है। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने सारी जानकारी आपको दे दी है। फिर भी अगर आपको कुछ भी और पूछना है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट स्टेज की सीरीज बहुत जल्द आएगी। ऑल द बेस्ट।